स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम एक पूरे वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये वन शॉट वीडियो होने वाला है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की। चलिए देखते हैं कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहले तो आप सबने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये आखिर किस तरीके से अदर ऑप्शन से अलग क्यों है और क्या क्या चीजें डेमोक्रेसी को थोड़ा बेटर बनाती है अलग अलग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट से। पहले तो आप समझिए कि कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होंगी। आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देख पाएंगे, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देख पाएंगे, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क देख पाएंगे। इन तीनों ही गवर्नमेंट्स में ऐसा क्या कुछ है जो डेमोक्रेसी को बेटर बनाता है बाकी दोनों ऑप्शन से। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला पॉइंट डेमोक्रेसी का है वो ये कि दिस प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजन। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाई डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द अदर ऑप्शंस, तो आपका सबसे पहला ऑप्शन या आंसर क्या होगा? दैट इट प्रमोट्स द इक्वालिटी अमंग द सिटीजन। हमारी कंट्री में ही आप एग्जांपल लीजिए, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं वो सारे के सारे लोग इक्वल कंसिडर किए जा सकते हैं या जाते हैं। आप देखिए कि जैसे कि शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, अलग रिलीजन्स हो, जहाँ पे पुअर है, रिच है, वो सारे के सारे लोगों की वोट्स की वैल्यू सेम है। साथ ही साथ लॉ के सामने उनसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आने की बात होगी, जैसे कि किसी भी जॉब में, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, उन सभी के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट, enhances the dignity of individual। मतलब अब जैसे आपकी जो बेसिक चीजें हैं, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो पूरी हो पा रही हैं तो ही आप एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाओगे। जैसे कि अगर आपके पास फूड है, अगर आपके पास शेल्टर है, अगर आपके पास वाटर है, तो आप एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाएंगे। क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसे काम करती है? तो जी बिल्कुल। ऐसे कई सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स हमारी गवर्नमेंट चलाती है जिनके थ्रू हम ये देखेंगे कि सिटीजन्स की डिग्निटी को अपलिफ्ट किया जाता है। जैसे कि चाहे वो 1 रुपए में इलाज कराना हो, चाहे वो फ्री में फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो फ्री में घर बनवाना हो, या ऐसी कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट्स की तरफ से हैं जिसके थ्रू हमारे इंडिविजुअल्स की, हमारे सिटीजन्स की डिग्निटी को एनहांस किया जाता है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब भी आप देखेंगे एक नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, तो वहां पे हमेशा आपको एक इंडिविजुअल कोई भी डिसीजन लेता हुआ दिखाई देगा। अब जरा समझने की कोशिश करिए। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि जो अवेंजर्स मूवी थी उसमें जो थैनोस था, उसको हम लोग दो सिचुएशंस में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। एक तो डेमोक्रेटिक और दूसरा नॉन डेमोक्रेटिक। जब डेमोक्रेटिक वे से थैनोस को ये डिसीजन लेना होगा कि भाई हम तो अर्थ की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को डिप्लीट करना चाहते हैं विद अ स्नैप, तो उसको एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होगा? इफ ही वांट्स ही विल डू, नो वन इज देयर टू स्टॉप हिम। जरा समझिए, डेमोक्रेटिक वे से यहाँ पे लोगों से कंसल्ट किया जाएगा, उसके अलावा डिस्कशन किया जाएगा कि भाई चलो डिस्कस कर लेते हैं, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अप्रूवल मिलेगा, और इन सभी के बाद अगर कुछ भी सही लगता है तभी जाके कोई भी डिसीजन लिया जा सकेगा। बात को समझिए। तो जो डेमोक्रेटिक कंडीशंस हैं वो कहीं ना कहीं एक डिसीजंस को बेटर बनाती हैं सिटीजंस के लिए। और ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज रहेंगी, वहां पे डिसीजन सिर्फ और सिर्फ एक रूलर को लेना है, तो वहां पे बड़े आसानी से वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है। फिर प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो एक मेथड प्रोवाइड करती हैं जिससे कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। जरा समझिए, अगर मान लीजिए स्टेट ने, गवर्नमेंट ने, या किसी सिटीजन ने आपके राइट को वॉयलेट किया है
तो आपके पास कम से कम ये अश्योरेंस है कि हम कोर्ट को अप्रोच करके एक जस्टिस प्रिवेल करा सकते हैं अपने लिए। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जो एक जुडिशरी है, वो कभी भी कोई भी डिस्प्यूट में कहीं से भी पार्शियलिटी नहीं होने देगी। वो सबको इक्वल ही देखेगी, चाहे वो स्टेट हो, गवर्नमेंट हो या और कोई भी हो। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट जो डेमोक्रेसी को अलग बनाता है, वो है ऑलवेज अलाउज रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक। व्हाट इज दिस? Suppose if government takes a decision and people are opposing that decision, that decision should not be happening, और वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो क्या सिटीजन्स के पास ये राइट है कि डिसीजन को उस डिसीजन को वो किसी भी तरीके से क्या कर सके, खत्म कर सके? जी बिल्कुल। वो कोच को अप्रोच कर सकते हैं, वो प्रेशर डेवलप कर सकते हैं, कैसे? प्रोटेस्ट करके। और इन सभी चीजों से अगर कोई डिसीजन गवर्नमेंट ने गलत भी ले लिया है, तो भी वो डिसीजन क्या किया जा सकता है? पलटा जा सकता है। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इन डेमोक्रेसी। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आप कोई भी गवर्नमेंट का लिया हुआ डिसीजन वापस करा सकते हैं। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर बनाती हैं। अब आप जब देखेंगे अपने आसपास की कंट्रीज में, तो ये आपको दिखेगा कि ज्यादातर कंट्रीज आजकल डेमोक्रेसी को फेवर कर रही हैं। और फेवर करने का रीजन आपको पता है। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो पीपल सेंट्रिक है, सिटीजन सेंट्रिक है। बाकी जो और जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है वो रूलर सेंट्रिक गवर्नमेंट्स होती हैं, जहां पे रूलर्स जो भी करता है वही होगा वहां पे। अब जरा समझने की कोशिश करिए। जो डेमोक्रेसी है उसके आउटकम्स हम लोग देखना चाहेंगे इस वीडियो में, इस पूरे चैप्टर में। यहाँ पे एक फोटोग्राफ भी आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पे गवर्नमेंट बैठी हुई है डेमोक्रेसी पे, जहाँ पे अलग अलग स्टोन्स उस पर बिल्ड किए जा रहे हैं कि भैया हमारी भी थोड़ी सी डिमांड्स को फुलफिल कर दो। तो क्या सिर्फ डेमोक्रेसी इन अलग अलग मल्टीपल प्रेशर्स को डील करने के लिए है, इन डाइवर्स डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए है? जी बिल्कुल। गवर्नमेंट्स बिल्कुल ऐसा करेंगी। जो भी उस टाइम पे सबसे सही डिसीजन होगा वो लिया जाएगा, जो सबसे जरूरी डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। तो आउटकम्स की बात करते हुए हमें सबसे पहला आउटकम दिखाई देता है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स होंगी वो अकाउंटेबल होंगी, रिस्पॉन्सिव होंगी और लेजिटिमेट होंगी। कैसे और ये क्या है, इनको समझिए। अकाउंटेबल का मतलब हुआ कि जब आप किसी चीज की पूरी जवाबदेही ले लेते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यानी मान लीजिए आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी वजह से आपके घर में खाना बनाया जा रहा है, सब्जी लाना आपकी अकाउंटेबिलिटी हुई। तो जब घर में सब्जी नहीं बनेगी तो आपसे ये पूछा जाएगा कि क्यों क्यों आप बाजार नहीं गए और क्यों सब्जियां लेके नहीं आए, और आपको उसके लिए जवाब देना होगा। अब जरा समझने की कोशिश करिए कि क्या ये अकाउंटेबिलिटी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में है? तो नहीं। आप कहीं भी एक ऐसी गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको एक जवाब देगी अपने किए गए किसी भी काम के लिए। एज अ citizen, you cannot ask a leader or a ruler कि तुमने ये काम क्यों किया। इट इज जस्ट सिंपल लाइक कि अगर बच्चा है तो वो कोई भी काम अपने माँ बाप से नहीं पूछ सकता है कि पापा अगर आपने ऐसा डिसीजन लिया तो क्यों लिया। ज्यादातर घरों का यही हाल है। लेकिन बच्चे ने अगर कुछ किया तो बच्चे से सब कुछ पूछा जाएगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये काम करने के लिए। तो ये जो बच्चे और पेरेंट हैं, यही एक डिफरेंस है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री में। डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है
जो आपको हर चीज का जवाब देगी। कुछ गलत हुआ, कुछ सही हुआ, वो बताएंगे आपको। बल्कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा। आप उस डिसीजन से खुश हैं या नहीं हैं, ये भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। फिर डेमोक्रेसी जो होती है, ये भी इंश्योर करती है कि जो डिसीजन मेकिंग होगी, वो सारे के सारे नॉर्म्स एंड प्रोसीजर को देख के ही होगी। नॉर्म्स एंड प्रोसीजर के अगेंस्ट जाके कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। और अगर किसी सिटीजन को ये जानना है कि क्या ये डिसीजन प्रोसीजर के साथ हुआ है या उसके अगेंस्ट हुआ है, तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। वो लोकसभा, राज्यसभा या फिर और ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे ये समझ सकता है कि क्या ये डिसीजन प्रोसीजर के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज डिसीजन लेने में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे। अब दिस इज आउटकम, जहां पे गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी रखती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी। प्रोसीजर फॉलो करती है या नहीं, और अगर नहीं कर रही है तो दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। एक मैकेनिज्म होता है गवर्नमेंट का। ये सारी की सारी चीजें सिटीजन्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। कैसे, जरा समझिए। अगर मान लीजिए कोई भी डिसीजन उनको पसंद नहीं आया, तो वो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे, कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और जब कोर्ट को अप्रोच करेंगे, तो कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये सारी की सारी चीजें इंश्योर करती हैं कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं पीपल सेंट्रिक ही है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है। यहाँ पे रेगुलर फ्री फेयर इलेक्शंस होने हैं। और जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात होगी, तो वहां पे अलग अलग जो पॉलिसीज हैं, जो लेजिस्लेशंस हैं, उन सभी को गवर्नमेंट राइट टू इंफॉर्मेशन से बताएगी भी कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया, हमने ये डिसीजन किस बेसिस पे लिया, क्या इस पे पब्लिक डिबेट हुई थी, क्या इस पे लोकसभा में डिबेट हुई या नहीं हुई, क्या उन डिबेट्स का क्या कुछ चीजें हुआ उन डिबेट्स में। वो सारी की सारी डिबेट्स आप तक पहुंचाई जाएंगी अगर आप वो जानना चाहते हैं तो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड रखती हैं इन सारी चीजों का। अब जरा समझने की कोशिश करिए। कई सारी डेमोक्रेसीज ऐसी भी होती हैं जहां पे इलेक्शंस अच्छे नहीं होते, जहां पे फेयर चांसेस नहीं होते सबके जीतने के, जहां पे ये रिकॉर्ड्स लोगों को नहीं पहुंचाए जा सकते हैं। बट फिर भी फिर भी वो सारी चीजें नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम से बेटर होंगी, अच्छी होंगी। हमने क्या क्या समझा। पहला, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट है। कैसे, वो जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो सबको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगर हम आगे की बात करें कि मान लीजिए किसी भी पार्ट में इंडिया के कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तो क्या गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिव है। कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे फमाइन आ गया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई, तो क्या गवर्नमेंट्स उसके लिए काम करने के लिए तैयार है। क्या हेल्पफुल होती है गवर्नमेंट, तो बिल्कुल होती है। जब ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे गवर्नमेंट्स को एक तरीके से नीड को ध्यान में रखना होगा, डिमांड्स को, पॉपुलेशन को ध्यान में रखना होगा, तो वो काम भी किया जाएगा। बट आप फिर भी देखेंगे कि डेमोक्रेसी में एक इविल है कि एक करप्शन करप्शन बहुत ज्यादा होता है। बट ये भी पूरी तरीके से हम श्योरली नहीं बोल सकते हैं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे करप्शन नहीं होता है। तो करप्शन तो दोनों ही टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में है, चाहे वो
डेमोक्रेटिक हो या फिर नॉन डेमोक्रेटिक हो। अब एक और एस्पेक्ट है जिसमें डेमोक्रेसी सर्टेनली बेटर करती है लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनने में। डेमोक्रेसी स्लो है, डेमोक्रेसी में एफिशिएंसी कम है, डेमोक्रेसी हमेशा रिस्पॉन्सिव भी नहीं हो सकती है, डेमोक्रेसी में करप्शन भी है। बट ये लोगों की अपनी गवर्नमेंट है, लोगों ने इस गवर्नमेंट को बनाया है, एंड दैट्स व्हाई दिस गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट। इट हैज एन अप्रूवल ऑफ द सिटीजंस कि भैया तुम हमारी तरफ से गवर्न कर सकते हो कंट्री पे। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट्स लेजिटिमेट नहीं होती है, उनको अप्रूवल नहीं मिलता है लोगों का। कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि बहुत क्या करेंगी, करप्शन करेंगी, सब कुछ करेंगी, बट वही बात कि क्या ऐसी सिचुएशंस में डेमोक्रेटिक कंट्री से अच्छा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि लोगों ने उस डेमोक्रेसी को बसाया है, लोगों ने उस गवर्नमेंट को बनाया है, तो वो लोगों की अपनी गवर्नमेंट है, वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। अब रही बात इकोनॉमिक ग्रोथ की, अब दोनों ही गवर्नमेंट्स को आप कंपेयर करिए। हो सकता है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होंगी वो ओवरऑल बेटर परफॉर्म करेंगी डेमोक्रेसी से। ओवरऑल वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ आपको ज्यादा देखने को मिले। हम चाइना से खुद को कंपेयर कर सकते हैं, चाइना हमसे ज्यादा डेवलप किया इकोनॉमी के बेसिस पे। बट क्या सिर्फ इस वजह से कि कौन सी कंट्री बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप हो गई इकोनॉमिकली, हमें और एस्पेक्ट्स भूल जाने चाहिए? जैसे कि पहला, हमारी गवर्नमेंट हमको फ्री में हेल्थ केयर सिस्टम दे रही है, हमारी गवर्नमेंट हमको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, हमारी गवर्नमेंट फ्री में हमें क्या कर रही है, घर दे रही है, हाउस दे रही है, हमारी गवर्नमेंट फ्री में हमें क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है। अलग अलग चीजें हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही तो ये चीजें करेगी, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ये थोड़ी करेगी कि आपको सब्सिडी दे, आपको हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करे। ये सारे काम सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री का है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का नहीं है। तो अगर डेमोक्रेटिक कंट्री सब कुछ साथ ले चलते हुए थोड़ी पीछे भी छूट गई, तो फिर भी ये बेटर है नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से। ठीक है। अब रही बात आगे की कि क्या इनइक्वालिटी और पॉवर्टी दोनों ही कंट्रीज में कौन अच्छे से रिमूव कर सकता है, डेमोक्रेटिक कंट्री या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री? इसमें तो कोई सवाल ही नहीं। इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी दो ऐसी चीजें हैं जो कि हर एक गवर्नमेंट्स को परेशान करती है। बट जरा समझिए कि क्या ऐसी गवर्नमेंट जो कि मेजोरिटी पे बेस्ड हो, वो ज्यादा इनइक्वालिटी को रिमूव करने की कोशिश करेगी, या ऐसी गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिक हो, जिस गवर्नमेंट में अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, अलग अलग कम्युनिटी से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हों, वो इनइक्वालिटी को दूर करने की कोशिश करेगी? एक तरफ किम जोंग उंग है और दूसरी तरफ इंडिया है, कौन ज्यादा अच्छे से इनइक्वालिटी को डील कर पाएगा? ऑफ कोर्स इंडिया कर पाएगा। किम जोंग उन की कंट्री में अगर इतने सारे डाइवर्स कम्युनिटी डाल दिए गए होते, तो या तो किम जोंग उन होता या तो फिर वो डाइवर्स ग्रुप ही होते। आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल लीजिए, पाकिस्तान में आजादी के टाइम पे लगभग लगभग 15% से ज्यादा हिंदूज थे टोटल पॉपुलेशन का। बट हुआ क्या, आज के टाइम पे वहां पे 1% 2% के आसपास उनकी पॉपुलेशन हो गई है। तो क्या वो इनइक्वालिटी से डील कर पाए? नहीं। और जब नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स कहीं ना कहीं फार बिलो परफॉर्म करेंगे जब बात आएगी इनइक्वालिटी को खत्म करने की। अब रही बात एक और, ये इनइक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ उनके कस्टम्स, कास्ट, रिलीजन पे बेस्ड नहीं होगी, ये उनके इकोनॉमी पे भी बेस्ड होगी, ये उनके पर कैपिटा इनकम पे भी बेस्ड होगी। जरा समझिए, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम चला रही है। क्या?
मनरेगा, है ना। इसके अलावा जॉब प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा और कई सारी चीजें भी कर रही है जिससे कि पर कैपिटा इनकम बढ़ सके। बट क्या ऐसी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में मिलेगी? तो शायद नहीं मिलेंगी। और इस वजह से डेमोक्रेसी का ये आउटकम है दैट इट रिड्यूसेस द इनइक्वालिटी एंड द पॉवर्टी far better than the non-democratic country। समझ में आई बात है? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। कि ये जो सोशल डाइवर्सिटी है, इसको अकोमोडेट कौन कर पाएगा ज्यादा बेटर तरीके से, डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री? जरा समझिए, सिंपल सी बात। बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया में न जाने कितने तरीके के लोग रहते हैं, कितने ही डाइवर्स लोग रहते हैं, हाँ या ना। तो डाइवर्सिटी मेंटेन करना तो कोई इंडिया से सीखे। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी ना जाने कितने रिलीजन्स और भी ना जाने कितनी कम्युनिटीज रहती हैं। अब जब ये सारी चीजें हो ही रही हैं, तो जरा ये भी समझने की कोशिश करिए कि क्या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऐसा कर पाएंगी? बिल्कुल नहीं। आपने शुरू में ही दो एग्जांपल्स पढ़े, श्रीलंका और बेल्जियम का। श्रीलंका जो कि एक मेजोरिटी बेस्ड कंट्री थी, वहां पे सिन्हाला और तमिलियंस के बीच में जब डिस्प्यूट हुआ, तो श्रीलंका में एक सिविल वॉर टाइप में चल गया। क्यों? क्योंकि वहां पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं थी। वहीं पे बेल्जियम एक ऐसी कंट्री रही जिसने अपनी सोशल डाइवर्सिटी को एक बेटर तरीके से प्रिजर्व किया। वहां पे अलग अलग कम्युनिटीज की नीड को रिस्पेक्ट दिया गया। बट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है। डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी का ओपिनियन थोड़ी होता है। अब डेमोक्रेसी क्या है? वो कुछ ऐसा काम करे जहां पे माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों के ही हिसाब से गवर्नमेंट को चलाया जा सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी के हिसाब से चला जाए या फिर सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के हिसाब से चला जाए। यहाँ पे दोनों के व्यू समय के साथ अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सही या गलत हो सकते हैं। और जब हम ये बोलते हैं कि रूल बाय मेजोरिटी, ये नहीं है कि मेजोरिटी कम्युनिटी रूल कर रही है या वहां की रिलीजन जो मेजोरिटी है वो रूल कर रही है या फिर वहां का लिंग्विस्टिक ग्रुप रूल कर रहा है। रूल बाय मेजोरिटी होता है कि एवरी डिसीजन जो वहां पे लिया जा रहा है, वहां पे हर एक इंसान अपनी कम्युनिटी से लोगों को जिताता है। पार्लियामेंट में अलग अलग कम्युनिटी के लोग बैठेंगे और वो सारे के सारे लोग इंडिया में सोशल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए काम करते रहेंगे। और ऐसा कोई भी लॉ पास पार्लियामेंट से नहीं किया जाएगा जो कि क्या हो, सोशल डाइवर्सिटी के लिए चैलेंज हो। फिर बात आती है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स की, कि क्या डेमोक्रेटिक कंट्रीज ज्यादा डिग्निटी प्रोवाइड कर पाएंगी, फ्रीडम दे पाएंगी या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज? तो जरा सोचिए, क्या आपको ये फ्रीडम होगी कि आप अपनी कंट्री के किसी भी लीडर को क्रिटिसाइज कर सको अगर आप नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में हो? मेरे हिसाब से तो नहीं। जो भी कंट्रीज पहले नॉन डेमोक्रेटिक होती थी या होती हैं, वो क्या करती हैं, सेंसरशिप इम्पोज करती हैं कि जाओ कुछ भी बोलने की कोशिश करो, फिर हम बताते हैं तुमको। एंड दिस raises or this tells us that democracy's outcome is that everyone who is living in a democratic regime, they are having a freedom to criticize if something is going wrong, to say something, to express their feeling about any event, any incident, or any particular person. But this is not the case in the non-democratic regime। जो पैशन एक देखने को मिलता है, जो रिस्पेक्ट एक देखने को मिलती है, फ्रीडम मिलती है डेमोक्रेसी में, वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं है। डिग्निटी की अगर हम बात करें, वुमेन की बात करें,
तो जो सोसाइटीज नॉन डेमोक्रेटिक है, तो वहां पे वुमेन की डिग्निटी को लेके क्या काम किया जाता है? हाल फिलहाल में अफगानिस्तान में तालिबान आता है, उन्होंने वुमेन की फ्रीडम के लिए क्या काम किया? कुछ भी नहीं, बल्कि वापस से उन्हें वापस उसी घरों में डाल दिया। आप ये देखेंगे कि कई जगहों पे उनको वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं, कई जगहों पे वो अभी भी पैसिव सिटीजन्स बन के रह रही हैं। क्या डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी ये है, जहां पे वुमेन को पैसिव सिटीजन बन के रहना पड़ रहा हो? आप ये देखेंगे कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जितनी ही एट्रोसिटीज ऐसी कम्युनिटीज पे हो सकती है, वो डेमोक्रेसी में नहीं हो सकती है। डेमोक्रेसी में हर एक इंसान को वही सेम राइट्स मिले हैं जो कि दूसरे को मिले होंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन या फिर जेंडर से बिलोंग करता हो। सबके सब इक्वल होंगे। और दिस थिंग वेयर पीपल कैन लिव इक्वली, यही तो डिग्निफाइड करता है लाइफ को। अभी भी हमारी कंट्री में अगर कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे लीगल फाउंडेशंस है कि अब अगर कोई भी ऐसा कुछ काम करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशन क्या है? कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन के सामने आए जो कि हर एक चीजों पे खरी उतरे, चाहे वो डिग्निटी इनहांस करना हो, चाहे वो इनइक्वालिटी को दूर करना हो, चाहे वो वेलफेयर के काम करने हो, चाहे वो करप्शन हटाना हो, ये सारी चीजें, ये एक्सपेक्टेशंस हैं डेमोक्रेसी से, वी एक्सेप्ट इट। और अगर गवर्नमेंट और अगर लोग ये कह भी पा रहे हैं कि डेमोक्रेसी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, तो ये भी एक डेमोक्रेसी की ही जीत है। क्यों? अगर लोग ये खुद कह पा रहे हैं कि डेमोक्रेसी में सही काम नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी यही तो इंश्योर करता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट में कुछ भी बोल सको, कोई भी अवेयरनेस फैला सको, जो पावर होल्डर्स हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो माइटी हैं, उनको क्रिटिसाइज कर सको, एक डिससेटिस्फैक्शन दिखा सको कि अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो वहां पे आप बोल पाओ। एंड मोस्ट इंडिविजुअल जो है आज के टाइम पे, वो ये बिलीव भी करते हैं कि उनका जो वोट है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में या हमारी सोसाइटी में कोई चेंज ला सकता है। तो डेमोक्रेसी श्योरली कई एस्पेक्ट्स में नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बराबर ही होगा या उससे थोड़ा कम होगा। बट जब हम बात करेंगे फ्रीडम की, जब हम बात करेंगे रिस्पेक्ट की, जब हम बात करेंगे इनइक्वालिटी को दूर करने की, जब हम बात करेंगे लोगों को अवेयर करने की, जब हम बात करेंगे लोगों को एक तरीके से ये पावर देने की कि वो कुछ भी बोल पाए, कुछ भी क्रिटिसाइज कर पाए, किसी के बारे में भी एक डिससैटिस्फैक्शन दिखा पाए, तो वही है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में, सॉरी, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, और हम लोग और ऐसे ही वन शॉट वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। अब मैथ्स की भी क्लासेस आपकी होंगी, उसमें भी आपको कंटेंट मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।